Gordon Cook and Allen East. First of all, we'll read about the author. Gordon Cook. Gordon Cook was born on 3 December 1978 in Toronto, two-time Canadian Olympic sailor. जो गॉर्डन कुक है उनका बॉर्न 3 दिसंबर को 1978 में हुआ था टोरंटो में, और ये टू टाइम कैनेडियन ओलंपिक के सेलर रह चुके हैं। सेलर वो होते हैं जो जल यात्रा करते हैं, तो ये टू टाइम्स कैनेडियन ओलंपिक सेलर में जल यात्रा में हिस्सा ले चुके हैं, ओलंपिक कॉम्पिटिशन में भाग ले चुके हैं। ही सेल्स फॉर रॉयल कैनेडियन यैक्ट क्लब। इन्होंने सेल रॉयल कैनेडियन यैक्ट क्लब के लिए भी किया है। ही इज द सन ऑफ स्टेप कुक एंड लिंडा कुक। ये स्टेपन कुक और लिंडा कुक के सन हैं। ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन राइटिंग स्टोरीज टू। और इनका इंटरेस्ट भी स्टोरी राइटिंग में था। मतलब ये सेलर थे, नौसेना जल यात्रा करते थे, और इसके साथ में इनका इंटरेस्ट स्टोरी राइटिंग पे भी था। चलिए, अब सेकंड है हमारे एलन ईस्ट वॉज एडमिटेड टू द रोल ऑफ द solicitors in 2003 and has gained extensive experience as a literature manager and legal trainer. In 2010, Allen joined the Coventry University as a senior lecturer. चलिए हम देखते हैं अब इस स्टोरी का थीम। द स्टोरी वी आर नॉट अफेयर टू डाई shows a unity। ये जो स्टोरी है वी आर नॉट अफेयर टू डाई, ये क्या दिखाते हैं? यूनिटी दिखाता है, एकता दिखाता है, टीम वर्क भी दिखाता है। इस स्टोरी में हमें टीम वर्क भी देखने को मिलेगा, टीम वर्क। एंड एन एडिबल स्क्रिप्ट हेल्प्ड ओवरकम द थॉट्स ऑफ द सिचुएशंस। और कुछ सिचुएशन हमारी लाइफ में कई बार आते हैं, इस क्रिटिकल सिचुएशन, इस क्रिटिकल सिचुएशन हम ओवरकम कैसे हो, कैसे निकले उससे बाहर, इस वाले चैप्टर से हम लोग को ये भी सीखने को मिलेगा। द फैमिली मेंबर्स ट्रस्ट द नरेटर एंड देयर फैथ। इसमें जो फैमिली मेंबर है वो ट्रस्ट करते हैं नरेटर पे, उनको भरोसा होता है। एंड इन boosts his confidence to keep going against all the odds। और जो भी odds चीजें चल रहा होता है उनके बीच में, उन सब चीज को वो कॉन्फिडेंस देते हैं कीप गोइंग करने का, उन सब जो ऑड्स थिंग होता है उसको दूर करने का उसके फैमिली मेंबर्स देते हैं। द स्टोरीज ऑल्सो शोज द स्ट्रगल ऑफ अ फादर डिटरमाइंड टू सेव हिज फैमिली हु लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अब ये स्टोरी हमें ये भी दिखाता है कि एक फादर जो है वो कैसे डिटरमिनेंट है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। ठीक है, नो स्टोन अनटिल द ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। जब तक सिचुएशन कंट्रोल पे नहीं कंट्रोल नहीं होता है तब तक वो पूरे शिद्दत से अपनी फैमिली को बचाने में लगे रहते हैं। इन दिस स्टोरी ऑल द कैरेक्टर्स आर ब्रेव एंड लव ईच अदर इमेंसिवली। अब इसमें जो भी कैरेक्टर हैं वो ब्रेव हैं और एक दूसरे से काफी लव भी करते हैं। द लिटिल बॉय जोनेथन exhibits a great courage and is also ready to die if all his family members are together। अब इसमें एक सन है जोनेथन, जो कि हमारे ऑथर हैं उनका ही ये सन है। तो ये इसमें दिखाता है कि वो उस सिचुएशन में जब इसके फैमिली साथ में, अगर इनके साथ में इसका फैमिली हो तो उसको मरना भी पसंद है। अगर उसको का डेड भी आ जाए, मतलब उसका मृत्यु भी सामने आ जाए तो अपने फैमिली मेंबर के साथ में, तो उसे वो भी कबूल है। द यंग गर्ल सुजैन इज सीरियसली इंजर्ड but chose not to add to her father's worries, who is struggling to save everyone। The story beautifully highlights the struggle। जो स्टोरी है ये काफी खूबसूरत तरीके से हाईलाइट करता है स्ट्रगल को हाईलाइट करता है ऑफ ईच मेंबर ऑफ द फैमिली एंड द combined efforts of all the members that helped them to survive in such adverse condition।
चलिए देखते हैं जेम्स कुक, ब्रिटिश एक्सप्लोरर, नेविगेटर, कार्टोग्राफर एंड कैप्टन इन द रॉयल नेवी। जो जेम्स कुक हैं, इसमें जो जल यात्रा शुरू होता है, जो नरेटर हमारे जल यात्रा शुरू करते हैं, जो उससे पहले हमारे जेम्स कुक एक बार जल यात्रा कर चुके होते हैं, उनसे पहले 200 ईयर्स पहले, उसी को देख के और जो हमारे नरेटर है वो सोचते हैं कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। ठीक है, ये जेम्स कुक का बॉर्ड कब हुआ था? 1728 एंड 1729 में रिकॉर्ड बनाया था। ब्रिटिश एक्सप्लोरर, नेविगेटर थे, कार्डियोग्राफर एंड द कैप्टन इन द रॉयल नेवी, और कैप्टन भी थे रॉयल नेवी में। कुक was the attacked and killed in 1779 during his third exploratory voyage in the Pacific. इनका अटैक हुआ था 1779 में ड्यूरिंग हिज थर्ड एक्सप्लोरेटरी, जब ये थर्ड एक्सप्लोरेटरी में गए थे वोवेज में। वोवेज क्या होता है? जल यात्रा के लिए जब थर्ड टाइम गए थे इन द पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन का नाम है, पैसिफिक ओशियन में जब थर्ड टाइम गए थे ये, तब अटैक हुआ था। कुछ समुद्री वेव आई होंगी जो अटैक इनके ऊपर किया और इनका उसमें मृत्यु हो गया। द नरेटर एंड हिज फैमिली ट्राई टू रेप्लिकेट हिस्टोरिकल अराउंड द वर्ल्ड वोवेज। अब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, तो जो हमारे नरेटर है और उनकी फैमिली है, उन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश किया इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड को, द हिस्ट्रिकल अराउंड द वर्ल्ड वोवेज, वर्ल्ड वोवेज का को इन्होंने बनाने का रिपीट करने का प्रयास किया। अंडरटेकन बाय द कुक इन 1768, जो कि हमारे जेम्स कुक ने बनाया था 1768 में। रूट ऑफ द वोवेज पॉलीमाउथ। अब जो वोवेज का रूट था वो क्या था? पॉलीमाउथ से इंग्लैंड, पॉलीमाउथ इंग्लैंड टू द केप टाउन, केप टाउन में साउथ अफ्रीका का ये वोवेज था, जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए मेन कैरेक्टर इसमें क्या क्या है, पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स को। सबसे पहले हम देखते हैं नरेटर, अ 37 ईयर ओल्ड, 37 ईयर्स ओल्ड है हमारे नरेटर। हमारे नरेटर का एज कितना है? 37 ईयर्स ओल्ड। बिजनेसमैन है, ये एक बिजनेसमैन है, हु हैड अ ड्रीम टू सेल अराउंड द वर्ल्ड एंड रेप्लिकेट द कैप्टन कुक्स वोवेज। इनका ड्रीम है कि वो पूरे वर्ल्ड के अराउंड घूमे और कैप्टन कुक्स, जो हमने देखा भी जेम्स कुक, उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़े। ठीक है, ड्रीम टू सेल अराउंड द वर्ल्ड एंड रेप्लिकेट द, रेप्लिकेट यानी दोबारा रचना। ठीक है, रेप्लिकेट द कैप्टन कुक्स वोवेज, कैप्टन कुक के इतिहास को दोबारा रचने की वो सोच रहे थे कि वो अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पे हासिल कर ले। He spent 16 years honing his seafaring skills to finally embark on a voyage and achieve his dream of sailing in British water. इन्होंने इसके लिए 16 years तक कोशिश किया और स्किल सीखे वॉवेज के लिए निकलने से पहले कि कैसे समुद्र में रहा जाए, कैसे जिया जाए। उसके लिए अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए सेलिंग इन ब्रिटिश वाटर में, ब्रिटिश वाटर में सेल करने के लिए ये 16 ईयर तक इन्होंने प्रैक्टिस किया। ठीक है, ये हमारे थे नरेटर। अब हम देखते हैं मैरी। नरेटर ने मैरी से मैरिज किया था, मतलब इनकी वाइफ थी, नरेटर्स वाइफ, अ वुमेन विद द करेज, she supports her husband's dream of the sailing and is always ready to face any adversity. नरेटर की जो वाइफ थी एक काफी करेज वुमेन थी और ये हमेशा अपने हस्बैंड के ड्रीम को फॉलो करती थी, सेलिंग और सपोर्ट भी करती थी और उनके साथ हमेशा रेडी रहती थी कोई किसी भी तरह का एडवर्सिटी के लिए। ठीक है, अब देखिए जोनाथन। जोनाथन जो हमारे ऑथर के सन थे, जोनाथन इज सन ऑफ ऑथर, सॉरी नरेटर, नरेटर 6 ईयर ओल्ड सन। ये क्या थे? नरेटर के 6 ईयर ओल्ड सन थे। ये सन थे जोनाथन, नरेटर के सन थे और इनका एज कितना था? 6 ईयर ओल्ड। A little boy with the great wisdom who understands the importance of family and wishes to be together even if they all die. और ये हमेशा विश कर रहा था अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रहने के लिए, चाहे उसकी फैमिली मेंबर के साथ में उसका मृत्यु क्यों ना हो जाए, वो डाई क्यों ना हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारी है नेक्स्ट कैरेक्टर में
सुजैन। सुजैन जो है ये हमारे नरेटर की डॉटर है, पुत्री है। शी इज ए डॉटर। डॉटर। नरेटर 7 years old डॉटर। ये नरेटर की 7 year old क्या है, डॉटर है, 7 year old डॉटर। हु डिस्प्लेज द पैसेंस एंड द प्रोविजंस, ये जो कि डिस्प्ले करते दिखाती है, किसको, पैसेंस को दिखाती है, ये बहुत धैर्य रखती है, धैर्य को दिखाती है, पैसेंस रखती है। प्रिजर्वेंस, सी एंड्योर्स पेन एंड द रिमेन साइलेंट, इसे बहुत ज्यादा पेन होता है फिर भी साइलेंट रहती है। सी डज नॉट वांट टू ऐड टू हर फादर्स ट्रबल्स, ये अपने फादर्स के ट्रबल को, मतलब फादर जो उनके परेशान है उनको और भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती है। ठीक है। She understands the gravity of the situation and behaves in a manner much beyond her age, और ये ग्रेविटी समझती है, अंडरस्टैंड करती है, सिचुएशन को समझती है पूरे अच्छे से, और बिहेव करती है एक मैनर मच बायोंड हर एज, अपने एज के बच्चों से ज़्यादा अच्छा बिहेव करते हैं, जो कि उनके एज के बच्चे नहीं कर पाते हैं, 7 year का बच्चा नहीं कर सकता है। एक है हमारे नेक्स्ट, लैरी। Larry Weasel, an American crewman who explained the narrators to tackle the rough Southern Ocean. लैरी को भी जो हमारे नरेटर हैं वो साथ में लेके जाते हैं उस ओशियन में जाने के लिए, एज अमेरिकन क्रू मैन की तरह लेके जाते हैं, हु हेल्प द नरेटर, जो कि नरेटर का मदद करता है, एंड टेकल रफ द साउथर्न ओशियन। उसके बाद है हमारे हर्ब सेगलर, हेल्प सेगलर स्विस क्रू मैन, ये भी स्विस क्रू मैन है, who helped the narrator to tackle the rough southern Indian Ocean. चलिए नेक्स्ट हमारा कुछ हम देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स। वोवेज, अभी हम देख रहे थे वोवेज। वोवेज मतलब क्या होता है, अ लॉन्ग जर्नी बाई, अ लॉन्ग जर्नी बाई सी और स्पेस, मतलब सी या स्पेस का एक लॉन्ग जर्नी। होनिंग, होनिंग क्या होता है, शार्पन, इंप्रूविंग। सी फेयरिंग, सी फेयरिंग होता है रेगुलरली ट्रेवलिंग बाय सी, मतलब समुद्र में हमेशा रेगुलरली मूव करना, ट्रेवल करना, यात्रा करना, समुद्री यात्रा। होनिंग सी फेयरिंग स्किल, होनिंग सी फेयरिंग स्किल जो हमने देखा था, स्किल उन्होंने सीखा था। इंप्रूविंग द स्किल रिक्वायर्ड टू द ट्रेवल बाय सी, सी में मतलब समुद्र में ट्रेवल करने के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, होनिंग सी फेयरिंग स्किल्स। जिब, जिब क्या होता है, ट्रेंगुलर स्टे सेल दैट सेट्स अहेड द फोरमोस्ट इन अ शिप, जो 3 कोने का एक पर्दा टाइप का आप देखिएगा बोट में लगा रहता है इस तरह का, अगर आपका बोट है तो आप उसमें देख सकते हैं, ये जो होता है इसी को हम जिब कहते हैं, जिब, ये है जिब। नोट्स, नोट्स क्या होता है, अ यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू 1 nautical mile per hour used especially for ships, एयरक्राफ्ट और वाइंड्स। ये क्या है, एक यूनिट है मेजर करने के लिए, स्पीड मेजर करने के लिए, जो कि स्पेशली यूज किया जाता है शिप्स का स्पीड मेजर करने के लिए, एयरक्राफ्ट का या वाइंड्स का। मूरिंग, अब देखिए मूरिंग क्या होता है, द रोप्स, चेन्स और एंकर्स बाय और टू विच अ बोट, शिप और बॉय इज मोड, जिससे बोट्स को मोड किया जाए। स्टर्न, स्टर्न क्या होता है, द बैक पार्ट ऑफ द शिप, शिप का पीछे का पार्ट। ऑयल स्किन्स, ऑयल स्किन्स क्या होता है, देखिए हैवी कॉटन क्लॉथ वाटर प्रूफ विद द ऑयल, ऑयल लगा के जैसे वाटर प्रूफ बना दिया जाए, आपको पता है कि ऑयल और वाटर का भी मिक्स नहीं होता, तो ऑयल लगा के किसी क्लॉथ में और वाटर प्रूफ जब बना दिया जाता है उसे हम ऑयल स्किन कहते हैं। कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग होता है बी ओवरटर्न इन अ वाटर, वाटर में ओवरटर्न मतलब डूबने ऊपर दोबारा से मुड़ जाना। ठीक है। टॉट, टॉट कहता है स्ट्रेच और पुल टाइटली। बूम, बूम क्या होता है, अ पोल दैट कंट्रोल्स द एंगल एंड स्पेस ऑफ द सेल। कील, देखिए कील क्या होता है, स्टील स्ट्रक्चर अलोंग विद द बेस ऑफ द शिप। प्रिंकल्स इन द वास्ट ओशियन, अब प्रिंकल इन द वास्ट ओशियन क्या होता है, प्रिंकल इन द वास्ट ओशियन इट मींस द टू स्मॉल आइलैंड इन द oceans where I tiny like the prickle caused by a pin. रिंगिंग, रिंगिंग क्या होता है, ये पॉइंट नहीं है, वो उसी का सेम लाइन है। रिंगिंग, रिंगिंग द रोप्स एंड वायर सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द शिप,
ऐसे रोप्स या वायर जो कि शिप को सपोर्ट करता है। हुल, हुल क्या होता है? द फ्रेमवर्क ऑफ द वेसल, वेसल का फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं? हुल कहते हैं। सेक्सटेंट, सेक्सटेंट क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट विद द ग्रेटिट्यूड आर्क ऑफ 60 डिग्रीज फॉर टेकिंग द एल्टीट्यूड एंड द नेविगेशन। चलिए अब देखिए, जो हम बात कर रहे थे, ये जो हमारे नेटर थे, उन्होंने एक बोट तैयार किया था। इसमें हमने देखा था ये जो लाइनिंग रहता है बोट में, उस बोट को हम देख लेते हैं कि कैसा एक बोट होता है। देखिए ये जो है ये मास्ट है, सबसे लंबा जो एक स्टिक टाइप का आप उसको देखेगा, इसको मास्ट कहा जाता है, मास्ट। उसके बाद मेन सॉल, ये जो है आपका ये मेन सॉल है, इसे बुम कहते हैं। नीचे जिसे ये जॉइंट रहता है बोट में, ये इसको बुम कहते हैं। ये जो आपका है कुकपिट है, ये स्टर्न है, बैक पार्ट ऑफ द बोट, इसको स्टर्न कहते हैं, STERN, स्टर्न। ये रूडर होता है, ठीक है। यहाँ पर कैबिन है बोट का जगह, और ये बो है, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास ग्लोब पे हमने जो दिखा के रखा है, ये जहां से उन्होंने ट्रैवल स्टार्ट किया था, द रूट ऑफ द कैप्टन जेम्स कुक्स वॉवेज, जो कैप्टन जेम्स ने वॉवेज किया था, जो जल यात्रा किया था, उसका है द फर्स्ट वॉवेज इज सोन इन रेड कलर। फर्स्ट वॉवेज जो है वो रेड कलर से दिखाया गया है। ये सेकंड वोवेज इन ग्रीन कलर, सेकंड वोवेज जो उन्होंने वोवेज किया था वो ग्रीन कलर से, जैसे हमने अभी बताया था स्टार्टिंग में, उन्होंने 3 वोवेज किया था। एंड द थर्ड वोवेज इन ब्लू कलर, और तीसरा वोवेज जो था ब्लू कलर में था। द रूट ऑफ द कुक्स क्रू फॉलोइंग हिज डेथ इज सोन अस डेसिट्स ब्लू ब्लू लाइन। अब देखिए जिस रूट में इनका डेड हुआ था वो यहाँ से जेम्स कुक का हमने बताया था कि वो तीसरा वेवेज में जब जा रहे थे तो पैसिफिक ओशन में उनका डेड हो गया था। तो ये हमारा पैसिफिक ओशन है, इसी के आसपास में इनका इधर से इधर ट्रैवलिंग के दौरान इनका डेथ हो गया था। चलिए आगे देखते हैं, स्टोरी इन अ मिस्ट्री। अब देखिए जो स्टोरी हमारा शुरू होता है वो कहाँ शुरू होता है? इन जुलाई 1976 द नरेटर and his wife Mary, son Jonathan, and daughter Susan set sail from the Plymouth, England to the duplicate round the world voyage made 200 years earlier by the captain James Cook। तो नरेटर द्वारा जेम्स कुक ने जो इतिहास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उसको तोड़ने के लिए यात्रा उनके मैरी, वाइफ मैरी, सन जोनेथन और डॉटर सुजैन एक बोट तैयार करते हैं और यात्रा का शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, और वही रूट को अपनाते हैं इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड ऑफ द वॉवेज, ठीक है, जो कैप्टन जेम्स कुक ने जिस जहां से यात्रा किया था। इस स्टोरी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।